हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में हम इसके आगे जानने की ज़रूरत करेंगे। कल की क्लास थोड़ा क्या हो गया था कि थोड़ा वीडियो थोड़ा ख़राब बन गया था। कहाँ से कल क्लास जो हुआ था मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, बीच में स्विच ऑफ हो गया था। तो 13 मिनट की वीडियो बनाए थे, लेकिन आज थोड़ा होगा लंबा होगा वीडियो, ठीक है। कल की क्लास में जो बताना चाहते थे वो नहीं बता पाए थे, लेकिन आज की क्लास जो होगा थोड़ा लंबा होगा और सब कुछ बताएंगे। आज की क्लास में हमको लगता है कि बहुपद पूरा बढ़िया से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद कल से चलेगा चैप्टर। देखिए आपके पास हम कल बताए थे पद के आधार पे, घात के आधार पर जितना बताना था उतना बता दिए। अब बताएंगे कि कब बहुपद बोलेंगे कब बहुपद नहीं बोलेंगे। अब ये बताएंगे कि किस अवस्था में बहुपद बोलते हैं और किस अवस्था में बहुपद नहीं बोलते हैं, कब किसी को बहुपद बोलेंगे और कब किसी को बहुपद नहीं बोलेंगे, सब बताएंगे। आज अभी अभी आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपको मैट्रिक में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको देखना है ना, उतना नहीं पढ़ना है जितना आपको पढ़ना चाहिए। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है, बस यही कहना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। इसके आगे कल बताए थे कि बहुपद का होता है का नहीं होता। परसों क्लास में कल बताए थे कि पद के आधार पर कितना होता है। आज बताएंगे कि 2 चर में कैसा बहुपद होता है, 3 चर में कैसा बहुपद होता है, 1 चर में कैसा बहुपद होता है। अब चर में पूछता है कि बताइए कितने चर में बहुपद है, कितने चर में बहुपद नहीं है ना, माने बहुत सारा सवाल पूछता है। तो आज बताएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोलेगा, जैसे कि पहल का बात बोल रहा है, जैसे यहाँ पर लिख दिया कि 3x प्लस के 2y प्लस के 5 बराबर के 0, है ना। चाहे बराबर का यहाँ पर बोल दिए, चाहे बराबर का बोल दिए, प्लस के 5 बोले। अब बोल दिए कि बताइए कौन सा बहुपद है, कितने चर में ये बहुपद है, कितने चर में। तो हम इसके पीछे क्लास में बता चुके हैं भाई कि चर उसके बोलते हैं जो ए से जेड तक की सारी वर्ड होती है। चर उसे बोलते हैं जो ए से जेड तक की सारी वर्ड होती है। तो ए से जेड तक जितना भी वर्ड आती है उसे क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। देखिए तो चर का मतलब गिनेंगे इसमें कितने चर है। देखिए इसमें 1 चर है, 2 चर है, 1 चर x एक अलग चर है, y एक अलग चर है। तो बोलेंगे इसको कि 2 चर में एक बहुपद है। देखिएगा ध्यान से। अब देखिए कहने का मतलब है कि 2 चर में एक बहुपद है। इसमें 2 चर है लेकिन बहुपद का है, यही गो है ना भाई, कि 3 गो है बहुपद, 3 गो है, एक ही ना है ना। तो 1 चर, देखिए 2 चर 1 और 2 चर में एक बहुपद है, पहली का बात। अब सुनिएगा, कभी कभी ऐसा देगा, देखिएगा ध्यान से, कभी कभी ऐसा देगा भाई, कभी कभी क्या कर रहा है कि x प्लस के 3x है ना प्लस के 5, इस ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी सवाल दे सकता है। अब बोलेगा कि बताइए कितने चर में ये बहुपद है, कितने चर में ये बहुपद है। यहाँ पर एक्सेस कर दे देगा, बोलेगा कितने चर में बहुपद है। देखिए यहाँ पर 1 चर है, यहाँ पर 1 चर है, तो 1 1 2 चर हो जाएगा। नहीं भाई, गलत हो जाएगा, चूँकि आप गलत बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर भाई x एक ही चर होता है, x और 1 चर होता है। ये दोनों तो x है ना, दोनों एक से है। ABCD में 2 बार आता है कि 1 ही बार आता है। तो ABCD में दोनों 1 ही बार आता है, तो फिर 2 चर कैसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो है x जो है ये 1 ही बार ABCD में आता है, और जो वर्ड ABCD में 1 ही बार आता है उसे 1 चर बोलेंगे। तो देखिए ये x दोनों है, तो ये क्या बोलेंगे इसको, 1 चर में एक बहुपद, 1 चर में एक बहुपद। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1 चर में क्या है भाई, एक बहुपद। क्या है, एक बहुपद, एक बहुपद। अब देखिए, अब आपके पास फिर से एक बार समझिए। देखिए x कितना भी x रहे ना, कितना भी x रहे, आप बोल दे कितने चर में बहुपद है, तो गिनना है आपको। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी, खाली x से दिया है तो x दिया तो 1 चर है, खाली 1 चर में दिया है, 1 चर में एक बहुपद। कैसे कि एक बहुपद है तो 1 चर में एक बहुपद। अब देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेगा, कभी कभी ऐसा भी कर सकता है, कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि आपको इस तरह का सवाल भी दे सकता है। देखिएगा ध्यान से कैसे दे सकता है ना, ध्यान से देखिएगा भाई, है ना, ध्यान से देखिएगा कैसे दे सकता है। देखिएगा जैसे यहाँ पर दे देगा 3t है ना प्लस के 4y² प्लस का 2z प्लस का 5। आप बोलेंगे कि बताइए कितने चर में ये बहुपद है, कितने चर में ये बहुपद है। तो ध्यान से देखिए कितने चर में बहुपद है, तो गौर से देखिएगा भाई। अब बोलेगा कि ये कितने चर में बहुपद है, तो सबसे पहले हम क्या बताएं आपसे कि आप गिनेंगे कि कितने चर इसमें आ रहे हैं। देखिए t अलग है, y अलग है और z अलग है। तो 1 गो चर, 2 गो चर, 3 गो चर। तो यहाँ पर क्या लिखिए, 3 चर में एक
बहुपद। क्या बोलेंगे भाई? 3 चर में एक बहुपद। तो देखिए सवाल आपसे ऐसा ही पूछेगा कि कितने चर में बहुपद है, कितने चर में बहुपद नहीं है, तो ऐसा ही सवाल पूछेगा। तो आपको इसीलिए बता रहे हैं इस तरह का सवाल, है ना। देखिए जिस हम ध्यान से बात सुनिएगा मेरा, है ना, ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, ध्यान से बात सुनिएगा। इसमें 3 चर है, 1 चर 2 चर 3 चर, तो बोले 3 चर में एक बहुपद। ये नहीं कि 1 2 3 बहुपद, 3 चर में 3 बहुपद। अरे भाई ये एक ही बहुपद है, ये एक ही पद है, एक ही पद है, सॉरी एक ही बहुपद है। तो एक ही बहुपद को एक 3 चर, इसमें 3 चर है, 3 चर से एक बहुपद बना है, 3 चर से एक बहुपद बना है। तो क्या बोलेंगे? 3 चर में एक बहुपद, 3 चर में एक बहुपद। इसके आगे देखिएगा भाई, इसके आगे देखिएगा, इसके आगे देखिएगा, इसके आगे देखिएगा, इसके आगे चलिए अब दोस्तों देखिए इसके आगे बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से इसके आगे। अब इसके आगे बता रहे हैं कैसे क्या करेंगे। अब आपको सवाल चिन्हवा रहे हैं कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में आपके पास, कैसे कैसे एग्जाम में आपके पास सवाल आ सकता है। ध्यान से देखिए, जब चैप्टर बनाइएगा ना तो बड़ी मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप बोलेंगे कि हाँ सर कितना अच्छा लग रहा है सर। देखिएगा अब आपको सवाल दे रहे हैं खुद से आपको करने के लिए। देखिए आप खुद से बताइएगा, हमारे बताने से पहले आप बताइएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लिख दिए कि 3x² प्लस का 5y प्लस का 3t प्लस का 4। आप बोल दे कि बताइए कितने चर में ये बहुपद है, कितने चर में ये बहुपद है। तो सबसे पहले क्या करना है? चर गिनना है। यहाँ पर एक चर, यहाँ पर एक चर, यहाँ पर एक चर, तो 1 2 3 चर, 3 चर है ना भाई, 3 चर। तो 3 चर में 2 बहुपद है, 3 चर में 2 बहुपद है नहीं, 3 चर में एक बहुपद है, 3 चर में एक बहुपद है। कभी कभी सवाल ऐसा भी देता है, कभी कभी सवाल आपके पास ऐसा भी आता है भाई। देखिएगा कैसे आता है, देखिएगा कि यहाँ पर लिख देगा 3t प्लस का रूट का 5, बोलेगा बताइए कितने चर में बहुपद है, कितने चर में ये बहुपद है। तो कितने इसके पास चर है भाई? एक चर है, और कोई चर है नहीं है। तो एक चर है तो क्या बोलेंगे भाई? एक चर में एक चर में एक बहुपद है, एक चर में एक बहुपद है, एक चर में एक बहुपद है। कभी कभी आपके पास सवाल ऐसा भी आ सकता है भाई, कभी कभी सवाल आपके पास ऐसा भी आ सकता है, देखिएगा ऐसा भी दे सकता है कि 3t प्लस का 5 माइनस का 6t², बोलेगा बताइए कितने चर में बहुपद है। तो आप तो इसको सिंपली बता सकते हैं, कैसे कि इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, तो एक ही टी है, तो एक ही टी है तो एक ही चर है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? एक ही चर में एक बहुपद, एक चर में एक बहुपद। लेकिन अब देखिए सवाल का पैटर्न चेंज होगा, अब सवाल का पैटर्न चेंज होगा। अब आपके पास कैसा सवाल आएगा देखिएगा, आप देखिएगा आपके पास, अब देखिएगा कैसा सवाल आएगा। अब आपके पास सवाल ऐसा भी आ सकता है, देखिएगा 3y² प्लस का 6t प्लस का 5, बोल देगी बताइए कि कितना, बोलेगा कि बताइए कि इसका घात का है, चाहे बोलेगा निम्नलिखित से कौन सा बहुपद है, द्विघात है कि त्रिघात है कि रैखिक बहुपद है, माने आपसे पूछ देगा। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में जितना हो सकता है उतना बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश किए हैं, और जो मेरे पीछे वाला वीडियो पढ़ चुका है इसका आंसर वो खुद से दे सकता है। लेकिन हम फिर से करवा रहे हैं कि देखिएगा एक बार रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद आपको इसके आगे लेकर चलेंगे। तो जो मेरे पीछे वाला वीडियो देख चुका है उसको बताना नहीं पड़ेगा, उस माने अपने मन से ही बता सकते हैं कितने कितने ये कौन सा बहुपद है। तो घात के आधार पर पूछेगा तो द्विघात बहुपद है, क्या होगा भाई? बोलेगा कि निम्नलिखित में से कितने कौन सा बहुपद है, द्विघात देगा, त्रिघात देगा, रैखिक देगा, और इनमें से कोई नहीं देगा। द्विघात देगा, त्रिघात देगा, द्विघात देगा और रैखिक बहुपद देगा। आप बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो ये सोचिए कि इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है? 2 है, 2 है, ये नहीं देखना है। तो 2 घात है ना भाई, 2 है, तो क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ऐसा पूछता है। कभी कभी सवाल में ऐसा भी कहता है कि 2 चर वाले 35 घात वाले बहुपद बनाइए, 2 चर में एक 35 घातीय बहुपद बनाइए, ऐसा भी पूछ सकते। ऐसा भी आपसे सवाल कर सकता है कि 2 चर वाले 35 घातीय एक बहुपद बना दिए, 35 घातीय एक बहुपद बनाइए। फिर से एक बार सुनिए, 2 चर वाले 35 घात में एक बहुपद बनाइए। तो 2 चर वाले ना, तो पहले 2 चर लिखिए, देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर y मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। 2 चर ये नहीं कि x y लिए, यहाँ पर TZ भी ले सकते हैं, है ना, TS भी ले सकते हैं, माने कुछ भी ले सकते हैं। आपको लेने का मतलब है, आपको जो जचता है वो लीजिए। तो यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा, यहाँ पर 5 लिख दिए। अब देखिए
दो चर है इसमें, दो चर है ना भाई, दो चर है। बोल रहा है 35 घात, यानी पावर में क्या होगा, या तो इसके पावर में 35 दे देंगे और नहीं तो इसके पावर में 35 दे देंगे। देखिए दो चर में 35 घात बहुपद हो गया, दो चर में 35 घात बहुपद हो गया। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है, बोल देता है कि बताइए एक निम्नलिखित में दो चर में कौन सा 35 घात बहुपद है, तो यही होगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है, माने कितने तरह से होता है, कितने तरह से हो सकता है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे करते हैं, देखिएगा। तो दो चर में क्या है भाई, 35 घात बहुपद है, 35 घात बहुपद है। अब इसके आगे देखिएगा, इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे क्या करते हैं। अब देखिएगा इसके आगे, अब देखिएगा भाई इसके आगे देखिएगा। अब क्या कहता है सवाल में, ये भी कहता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो बहुपद पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अभी बताने जा रहा हूँ वो है ना। इसके पहले जो भी बताए, लेकिन उससे भी ज़्यादा माने महत्वपूर्ण बात अब बताने जा रहा हूँ कि बहुपद कब होगा, बहुपद कब नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, आप इसको नोट पॉइंट बना के कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। सबसे माने इम्पोर्टेंट बात अब बताने जा रहा हूँ ना, तो इसको नोट बना के कॉपी में लिख दीजिएगा। देखिए बता रहे हैं आपसे, क्या बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। अब वीडियो को रोज देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा भाई लोग, है ना। पता चलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, बीच बीच की वीडियो देखेंगे तो रोज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेसन बाई लेसन बताते हैं तो उसके अनुसार आपको समझ में आएगा। अब बीच में वीडियो छोड़ के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब एक दिन पढ़ा रहे हैं 1.1, एक दिन चल गए 1.5 में, आप 1.1 पढ़ ही नहीं रहे हैं, एक के बार चल गए 1.5 में, तो समझ में आएगा नहीं आएगा। तो डेली वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिएगा अब हम जो बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट बनाकर नोट कर लीजिएगा। पहला बात, देखिए भाई पहला बात जितना पढ़ा है उन सभी का निचोड़ यही निचोड़ है। सबसे पहले एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है कि बोलता है कि निम्नलिखित में बताइए कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद है। तो अब अभी तक ये नहीं बताया कि बहुपद कैसे डिफाइन करेंगे, कौन बहुपद है कौन नहीं है। अब ये बताएं कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है कि जब कोई चर रूट में हो, तो चर माने क्या होता है बता चुके हैं आपको कि चर वही होता है जो ए से जेड तक की सारी वर्ड होती है, ए से जेड तक की सारी वर्ड को चर बोलते हैं। अब बोले हैं कि रूट में चर नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि एक्स लिखे तो एक्स से, कोई भी टी ए बी सी डी जेड एस टी वाई एक्स, कोई भी रूट में संख्या नहीं, कोई भी रूट में चर नहीं रहना चाहिए। यदि रूट में चर है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। देखिए अब एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे मान लिख दिए 3x² प्लस का रूट के 3x प्लस का 6, बोलने के बताइए बहुपद है, बहुपद नहीं है। काहे नहीं बहुपद, ये भी बता रहे हैं। इसलिए नहीं है कि हम अभी क्या बताएं कि रूट में कोई चर नहीं रहना चाहिए। अब देखिए जो चर है रूट में है, कहा है भाई रूट में चर है, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। एग्जाम्पल में इसको ले लीजिएगा ना। अगला देखिए, अगला और एग्जाम्पल देखिए। अगला क्या करता है कि 3t² प्लस का रूट के 3t, देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई, 3t² और 3 रूट में t और प्लस का 6, बोलेगा बताइए ये बहुपद है। तो इतना तो आप काबिल बन चुके हैं कि अब ये आप खुद से बता देंगे बहुपद है कि नहीं है। तो हम क्या बताएं आपसे, हम यही ना बताएं कि रूट में चर नहीं होना चाहिए, ए से जेड तक की चर नहीं होना चाहिए, ए से जेड तक की चर नहीं होना चाहिए, ए से जेड तक की चर नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये रूट में है ना भाई, रूट में टी का है, टीचर नहीं है, टीचर है तो टीचर है, तो ये भी क्या है भाई बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। अब इसके आगे वाला देखिए सवाल, एक और देखिए। अभी हमको इतना आपको बता देना है ना कि आपके पास किसी भी तरह का सवाल आए बहुपद है कि नहीं है, तो आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि बहुपद है या नहीं है, बहुपद है या नहीं है, बहुपद है या नहीं है। अब देखिएगा इसके आगे, देखिएगा इसके आगे देखिए भाई, 6x² प्लस के 6x और प्लस के 6 और प्लस का 3। अब बोले कि बताइए बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है कि नहीं है। तो ये बहुपद है कि नहीं है,
नहीं है ना बहुपद? नहीं भाई, ये बहुपद है, ये बहुपद है। काहे बहुपद है? काहे से कि देखिए जो x है रूट में नहीं है, खाली 6 रूट में है, x रूट में नहीं है, तो ये बहुपद है। हम कहा बोले कि चर बहुपद जो है रूट में नहीं रहना चाहिए, रूट में नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो रूट में नहीं है। अब देखिए भाई, तो हम कहा बताए कि रूट में कोई भी ए से जेड तक की संख्या नहीं रहनी चाहिए। तो एक वाला ये पॉइंट तो हो गया। अब ये कितना लगा कि यहाँ पर गड़बड़ाया होगा कि यहाँ पर बोल रहे थे कि रूट में, अरे भाई तो रूट में हम वही बोल रहे हैं जो पहले बोल रहे थे, वो भी वही अभी बोल रहे हैं कि रूट में चर नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर जो चर है रूट में नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अंक है रूट में, चर तो बाहर ही है, रूट तो यहीं तक है ना, इसके बाद चर है, तो ये बहुपद है। चर में होगा, चर रूट में होगा तब बहुपद नहीं होगा। तो ये कहा है भाई बहुपद है। तो इतना एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बताएंगे कि और एक शर्त होता है, एक शर्त और होता है। उसके बाद आपके पास कितना भी बहुपद का सवाल आ जाए चुटकियों में बनाएंगे, चुटकियों में बनाएंगे ना। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं कौन सा बहुपद होगा, कौन सा और बहुपद नहीं होगा। उतार लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, इसके आगे देखिएगा। अब ये तो पहला शर्त हो गया कि ये जब रूट में चढ़ रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब इसके आगे बता रहे हैं आपको, इसके आगे बता रहे हैं कौन बहुपद नहीं होगा। और देखिएगा इसके आगे, देखिएगा देखिएगा कौन बहुपद और नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा भाई, है ना। आपको सिर्फ हमको यही देखिए, जो वीडियो देखेगा उसको हर एक तरह से अच्छा बनाना है। मेरा मुझे अच्छा बनाना है, इतना ना अच्छा बना देना है खुद से सवाल उसको बनाने लगे, है ना। तो वीडियो के रोज़ देखिए, रोज़ देखने से फ़ायदा है। आप देख रहे हो तो आपको खुद फ़ायदा बुझा रहा है, कितना फ़ायदा कितना नहीं है। देखिए अगला नोट पॉइंट लिखिए, अगला 2 नंबर NOT नोट पॉइंट 2। देखिएगा दूसरा होता है कि जब कोई चर बाटा में हो, बाटा में हो, बाटा सॉरी, जब कोई चर हर में हो तो बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा। देखिएगा ध्यान से, जब कोई चर हर माने का होता है नीचे, नीचे होता है। कहाँ होता है भाई? नीचे। हर माने का होता है नीचे। देखिए ये पढ़े है ना कि जहाँ ये 2/3 लिख दे तो ऊपर वाला का होता है भाई अंश होता है, और नीचे वाला का होता है हर। का होता है भाई? हर। तो यानी ये इधर में चर नहीं होना चाहिए, नीचे में चर नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल दिखा रहा है इसका देखिएगा 2x² प्लस के 1/x और प्लस का 5। बोलेगा कोई बताओ ये बहुपद है? बहुपद है भाई? कोई आपसे पूछेगा कि बताइए ये बहुपद है, तो आप क्या बताइएगा? बहुपद है? बहुपद नहीं। हम क्या बताएं अभी? अभी क्या बताएं? यही ना बताएं कि जब कोई चर हर में हो तो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए चर है ना भाई, हर में है ना, तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा बात सुनिए, एक और देखिए, अभी और एग्जाम्पल देखिए। 3t² प्लस का 2/t और प्लस का 5, है ना। आप पूछेंगे, आपसे पूछेगा कि बताइए ये बहुपद है? ये बहुपद है? बहुपद है भाई? तो नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। काहे नहीं है? काहे से कि बाटा में का है, बाटा में का है भाई? चर है। टी का है? एक चर है, तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। अभी और देखिए, अभी आपको देखना है। देखिए यहाँ पर 3y² प्लस के 1/y, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं पर देगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर देगा। ऐसा भी लिख सकता है कि यहाँ पर 9 और प्लस के 1/y, ऐसा भी लिख सकता है। तो हमको यहाँ पे दे, चाहे यहाँ पे दे, चाहे यहाँ पे दे, बाटा में चर यानी हर में चर नहीं होना चाहिए। हर में चर होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये भी कहा बहुपद नहीं कहलाएगा, ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। तो एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिए। इसको एग्जाम्पल कोई भी दुनिया के कोई भी चर राशि हो, यदि बाटा में है तो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसको उतार लीजिए और उसके बाद इसके आगे बता रहे हैं। इसको उतार लीजिए पहले, उसके आगे बता रहे हैं, है ना। इसके आगे बता रहे हैं। और ये जो नोट पॉइंट है ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी आपके पास बहुपद की कोई बात करे तो आपको यही ध्यान में रखना है कि चर बाटा में नहीं होना चाहिए, चर बाटा में नहीं होना चाहिए, यानी हर में नहीं, नीचे में नहीं होना चाहिए। नीचे में है तो बहुपद नहीं कहलाएगा, नीचे में नहीं है तो बहुपद कहलाएगा। और दोनों बात कि नीचे में और बाटा में, नीचे में और एक बताएं कि रूट में, नीचे और रूट दोनों में नहीं होना चाहिए। जब नीचे में तभी बहुपद नहीं होगा,
बट्टा में है तभी बहुपद नहीं होगा, है ना। नीचे में है तभी बहुपद नहीं होगा। और उसके बाद रूट में है, रूट में चर राशि है तभी बहुपद नहीं होगा। तो दो बात बताएं, एक रूट वाला बताएं, एक बट्टा वाला बताएं। बट्टा में चर राशि है तब, रूट में चर राशि है तभी बहुपद नहीं होगा, बट्टा में है चर राशि तभी बहुपद नहीं होगा। तो आपको दोनों बात ध्यान में रखना है ना। दोनों बात ध्यान में रखना है, दोनों बात ध्यान में रखना है कि चर रूट में होगा तभी बहुपद नहीं होगा और बट्टा में होगा तभी बहुपद नहीं होगा। तो हमको लगता है कि आपको बहुपद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमको आसान है, पूर्ण विश्वास है। अब चाहेंगे आप तो 2.1 2.2 निकाल के खुद से बना सकते हैं, चाहेंगे तब तो 2.1 और 2.2 खुद से आप निकाल के बना सकते हैं। तो बनाइएगा, देखिएगा, एक बार मेरे पर भरोसा कर इतना पढ़ के 2.1 खुलिएगा और 2.2 खुलिएगा, देखिएगा अपने से बना देंगे। नहीं बनाइए तो बोलिएगा, अपने से बना देंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ठप करते हैं, एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, है ना। और घर पर हम अभी बोलेंगे कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, समय को व्यर्थ ना कीजिए भाई। समय जो होता है बहुत ही मूल्यवान होता है। समय ही आदमी को बलवान बनाता है, समय ही आदमी को फ़कीर बनाता है। तो आपको जो बनना है आपके ऊपर निर्धारित किया जाता है। तो समय का जो व्यक्ति बर्बाद दुनिया में किया है वो देखिएगा कभी सक्सेस नहीं हुआ है। वो कुछ ना कुछ देखिएगा अगर ठेला पर एथी पर लेकर कर रहा है ना। तो आपको समय बर्बाद नहीं करना है। यदि अभी का समय का सही उपयोग कीजिएगा, अभी का समय का आप यदि सही उपयोग कीजिएगा तो हमको आसान और पूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन में कभी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। देखिए समय एक ऐसा चीज़ है, देखिए हर एक चीज़ आपके जीवन में वापस लौट कर आ सकता है, हर एक चीज़ आपके जीवन में वापस लौट कर आ सकता है। लेकिन एक बार आपका समय आपसे रूठ कर चला गया भाई ना, तो दोबारा आपके पास जीवन में नहीं आएगा। आज के समय आपके पास कभी भी पलट के नहीं आएगा, कभी नहीं पलट के आएगा। तो हर एक समय जो होता है, हर एक समय आपके लिए कीमती है, रुपया से भी कीमती। कैसे कि समय का मतलब पैसा होता है भाई। समय का सही उपयोग कीजिएगा तो कल वही समय आपके लिए पैसा बन जाएगा। तो आप सोचिए आप क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो आपको सिर्फ देखना है कि दुनिया में, हम यही बताएंगे कि दुनिया में सबसे कठोर दिल किसका होता है भाई? समय का होता है। समय किसी का नौबत, किसी का, माने कहने का मतलब समय किसी का हकीकत, किसी का नौबत, किसी का मजबूरी, माने कुछ नहीं समझाता है। वो सिर्फ यही जानता है कि हमको जो सही उपयोग करेगा उसका सही दिन आएगा, और जो हमारे से खिलवाड़ करेगा उसका कभी भी अच्छा दिन नहीं आएगा। तो देखिए कितना जना होता है, कितना लड़का लड़की होता है कि दिन भर खेलता है, दिन भर घूमता है, अब बोलता है कि हम वो करेंगे ये करेंगे। अरे भाई ख्वाब रह जाएगा, वो सपना रह जाएगा। सपना बनाने के लिए समय का उपयोग सही करना पड़ता है। कैसे कि जब 8 घंटा आप काम करेंगे तभी आपको पैसा दिया जाएगा। बिना 8 घंटा काम नहीं करेंगे, आप बोलेंगे, आपसे कोई से बोलेंगे कि पैसा दीजिए तो नहीं देगा आपको, जो आपका मालिक है नहीं देगा। तो वो भी आपके लिए, आपको समय के लिए पैसा दे बोलता है कि 8 घंटा करिएगा तभी आपको पैसा देंगे। इसके मतलब क्या, वो समय के मुमताज है। समय से काम कीजिएगा तो देगा, समय से काम नहीं कीजिएगा तो नहीं देगा पैसा। तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा कोई आपके लिए अहमियत रखता है, कोई आपके लिए अहमियत रखता है तो सबसे बड़ा आपके लिए समय है। समय का व्यर्थ कभी नहीं कीजिएगा। जो व्यर्थ किया है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया, यहीं रह गया है और इधर से उधर बात करते रह गया है ना। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि समय को बर्बादी नहीं करना है। समय के देखते हुए हम ये नहीं कहेंगे कि आप 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा पढ़िए। अरे भाई अभी 9th क्लास में कम से कम आप 4 से 5 घंटा पढ़िए। 4 से 5 घंटा आपके लिए काफ़ी है, और 4 से 5 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं चाहेंगे तो। एक यदि आप अच्छा स्टूडेंट हो गए, अच्छा माने कि छात्र हो गए, तो आराम से आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ सकते हैं, है ना। कैसे कि जब आपसे कोई बोलेगा एथी करने के लिए, खेलने के लिए, तो आप 4 घंटा 3 घंटा खेल सकते हैं। लेकिन अपन ज़िंदगी बनाने के लिए आप 2 घंटा 3 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं कंटिन्यू। पढ़ सकते हैं भाई, काहे नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमारा जो ध्यान होता है हर एक टाइम, माने क्या बोले, हर एक टाइम नेगेटिव थॉट की ओर आकर्षित होता है, माने गलत काम की ओर आकर्षित होता है। बढ़िया काम देखिएगा करने का मन नहीं करता है, लेकिन खराब काम होगा तो उसको जल्दी करने का मन करता है। चलिए ना, कोई आपसे, आप पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं, कोई आकर बोल रहा है कि चलिए क्रिकेट खेलते हैं, तो अब उस समय पढ़ाई को छोड़कर उठ कर चल जाएंगे क्रिकेट खेले। बाकी वो कोई बोल देगा कि चलिए आधा घंटा बैठ कर पढ़ते हैं, तो आप भी बोलेंगे छोड़ दे, कल पढ़ेंगे, कल एक साथ पढ़ेंगे, कल 4 घंटा पढ़ लेंगे। लेकिन आज नहीं पढ़ेगा, कल का कल ही रह जाएगा, कल 1 घंटा नहीं पढ़ेगा। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको समय का मिस उपयोग नहीं करना है, समय को सही उपयोग करना है। और चलिए आज बहुत सारा बात बता दिया है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है, और ये आप बढ़िया से क्लियर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। इसको क्लियर कर लेंगे तो 10वां में आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, खाली वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। और पढ़ाई घर पर बहुत ही बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, है ना। कैसे कि आपका भी अब दिन स्टार्ट हो गया है ना। सरकार जो है इधर ये जो समय चल रहा है, पढ़ाई लिखाई सबसे हाईएस्ट ऊपर हो गया है, सबसे हाईएस्ट हो गया है।
कितना भी पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद भी आपका पढ़ाई जो है आधा आधा अधूरा रहता है ना। तो पढ़ाई मन से कीजिए, बस यही कहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई लोग। पढ़ाई कीजिए, बस यही बोलेंगे।